पाकिस्तान की 75 साला तारीख में इस मुल्क पर ताकत के नशे में ज़बरदस्ती हुक्मरानी करने वालों को एक फौलादी असा वाले खिलाड़ी से पाला पड़ गया है। इस शॉर्ट फिल्म में देख लें कि क्या तरीका नहीं अपनाया गया, लेकिन खिलाड़ी काबू नहीं आ रहा। अकल के इन अंधों को अब कौन बतलाए कि इज़्ज़त डिमांड नहीं की जाती बल्कि कमांड की जाती है। रिस्पेक्ट इज़ ऑलवेज कमांडेड एंड नेवर डिमांडेड। ताकत के नशा में किए गए गैर कानूनी और जुल्म सितम पर मबनी इक़दामात सबको नज़र आ रहे हैं, और जब तक ऐसे इक़दामात किए जाते रहेंगे कोई मस्बत नतीजा नहीं निकलेगा। अब आप DGISI की लाहौर के तलबा के साथ एक मीटिंग के बारे में कुछ तफसीलात देखेंगे। जनरल साहब के लिए सिर्फ इतना ही पैगाम है कि अदल करें और कौल और फ़ेल के तज़ाद को दूर करें। पाकिस्तानी अवाम इंशाअल्लाह आपको दोबारा सर आंखों पर बिठा आज लेगी। DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम से मुतालिक गैर मुतवक्की खिताब और अचानक खिताब इसलिए था कि किसी को मालूम नहीं था कि इंटेलिजेंस एजेंसी के सरबराह एक इंतहाई हसास जगह पर खिताब के लिए पहुंच रहे हैं। लाहौर की तकरीबन 1 दर्जन यूनिवर्सिटीज यानी 12 यूनिवर्सिटीज के तलबा और तालिबात को इस खिताब में, इस इंटरैक्टिव सेशन अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा, इस इंटरैक्टिव सेशन में मदऊ किया गया था और किसी यूनिवर्सिटी और किसी स्टूडेंट को यह मालूम नहीं था कि वो कहाँ जा रहे हैं। लाहौर में हसास मकाम कैंटोनमेंट का एरिया था, गैरिजन एवेन्यू था, गैरिजन ऑडिटोरियम था, जहां पर लाहौर की 12 यूनिवर्सिटीज के लगभग 200 तलबा और तालिबात को इकट्ठा किया गया और ये तलबा और तालिबात सुबह ये गैरिजन ऑडिटोरियम में पहुंच गए और टेंटेटिवली तकरीबन 9 बजे ये खिताब एक्सपेक्टेड था कि कोई शख्सियत तलबा और तालिबात से खिताब के लिए पहुंच रही है, लेकिन कुछ डिले हुआ और डिले की वजह धुंध बताई गई, फिजिबिलिटी बताई गई कि धुंध की वजह से जो शख्सियत जिसने पहुंचना है वो भी नहीं पहुंच पाई। 12 बजे ये अचानक था, एक सरप्राइज था तमाम तर स्टूडेंट्स के लिए, तमाम तर मेल और फीमेल स्टूडेंट्स के लिए कि DGISI खुद उनसे खिताब के लिए पहुंच रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम खिताब के लिए आ रहे हैं। अब DGISI का इस तरह से पब्लिक के अंदर आना या स्टूडेंट्स के साथ मुखातिब होना, यानी स्टूडेंट्स के लिए यकीनन एक बहुत बड़ा लम्हा था और जाहिर है इंटेलिजेंस एजेंसी से मुतालिक जो है हमेशा एक धाक, एक दहशत, एक खौफ मौजूद रहता है। तलबा और तालिबात DGISI को अपने दरमियान पाकर इंतहाई गैर मामूली सूरत हाल का सामना कर रहे थे और DGISI ने उस वक्त तकरीबन जब वो पहुंचे हैं तकरीबन 11:30 पौने 12 बजे के करीब और 12 बजे इस खिताब की कमेंसमेंट हुई है, तो जो एनी शाहिदीन है यानी वाकिफान हाल है वो ये बताते हैं कि उन्होंने ब्लैक कलर का सूट जेबेतन किया हुआ था, स्काई ब्लू कलर की शर्ट पहनी हुई थी और उन्होंने इंतहाई मुख्तसर खिताब किया। ये मुख्तसर खिताब पाकिस्तान की सियासत, पाकिस्तान की सिक्योरिटी, स्ट्रेटेजिक मामलात, इलाकाई खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल, तमाम तर पहलुओं का अहाता करते बड़ा शॉर्ट एंड बिफिटिंग खिताब था, इंतहाई मुख्तसर खिताब था, जिसके बाद स्टूडेंट्स के लिए हाउस को ओपन कर दिया गया। कहा गया कि नाउ दिस ऑगस्ट हाउस इज ओपन फॉर योर क्वेश्चंस। और उसके बाद स्टूडेंट्स की तरफ से जो पहला सवाल DGISI से किया गया वो ये था कि सर हम सवाल कर लेंगे तो उसके बाद कोई को वीको डाला तो नहीं आ जाएगा। तो नदीम अंजुम साहब ने इसके जवाब में मुस्कुरा कर ये कहा कि आप सब हमारे अपने लोग हैं, आप इत्मीनान रखिए कि किसी को कोई भी कुछ नहीं कहेगा। उसके बाद स्टूडेंट्स की तरफ से ताबड़तोड़ यानी जो वाकफान हाल है वो ये बताते हैं कि लगभग 50 सवालात किए गए और जो सेशन 12 बजे शुरू हुआ था वो लगभग 3:30 बजे जाकर यानी तकरीबन शाम के 3:30 बजे ये सेशन खत्म हुआ। ये 3.5 घंटे के ऊपर मुहित सेशन था जिसमें 50 सवालात किए गए और ताबड़तोड़ सवालात किए गए, इंतहाई सख्त, इंतहाई तुंदो तेज सवालात किए गए। इन कैमरा सेशन था, जाहिर है इसकी कोई वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं थी, इन कैमरा सेशन था। 3.5 घंटे जब स्टूडेंट्स ने सवाल किए तो जहां वीको डाले से मुतालिक सवाल हुआ वही ये सवाल भी हुआ कि जनरल कमर जावेद बाजवा की ये जो अरबों रुपए की जायदादें हैं और इस हवाले से अहमद दुरानी ने एक स्टोरी भी की है, तो इन जायदादों से मुतालिक आप क्या कहेंगे। उसको बड़ी खंदा पेशानी से DGISI ने लिया और उस पर जवाब दिया कि अहमद दुरानी was supposed to be here in पाकिस्तान, उनको पाकिस्तान में होना चाहिए था, वो कहाँ है। फिर सियासत में फौज की मुदाखलत से मुतालिक भी सवाल हुआ और फौज की सियासत में मुदाखलत से मुतालिक स्ट्रेट अवे DGISI ने यह कहा कि फौज बिल्कुल न्यूट्रल है और हम सियासत में मुदाखलत नहीं चाहते, बल्कि सियासतदान चलकर हमारे पास आते हैं और हमें सियासत में ड्रैग करते हैं। गुज़श्ता रोज़ हमने बिलावल भुट्टो से मुतालिक एक स्टेटमेंट आपको बताया था जिसमें हमने बताया कि बिलावल साहब ये कहते हैं कि फौज ने जब अपने आप को न्यूट्रल कर लिया था और बबांगी धोल ये कह दिया था कि हम न्यूट्रल है, तो उसके बाद पॉलिटिकल फोर्सेस ने
फौज को सियासत में घुसेड़ा है और उनका अमल दखल बहुत ज्यादा कर दिया है। तो मेरा ख्याल इस बात की तौसीक भी हो रही है। डीजीआईएसआई खुद कहते हैं कि हम नहीं जाते, बल्कि सियासतदान हमारे पास आते हैं और हमें सियासत में घसीटते हैं। उसके बाद डीजीआईएसआई की तरफ से जो बहुत सारे सवालात का जो वाकिफाने हाल ये बताते हैं कि इंतहाई खंदा पेशानी के साथ, इंतहाई तहम्मुल मिजाजी के साथ जवाब दिया गया। और फिर उसमें यह भी पूछा गया, मतलब इमरान खान से मुताल्लिक बहुत सारे सवालात हुए और मौके पर मौजूद लोग ये कहते हैं कि जब जब इमरान खान का नाम लिया जाता था तो हॉल में जोशो खरोश बढ़ जाता था। इंतहाई जोशो जज्बे के साथ लोग तालियां बजाते थे इमरान खान के नाम के ऊपर। उस पर जो इस वक्त इंतखाबी माहौल है उस मुतालिक भी डीजीआईएसआई ने वाजे कर दिया कि 8 फरवरी को इंतखाबात होने जा रहे हैं। मुल्क में इलेक्शंस 8 फरवरी को होंगे। बलोच जो यकजहती मार्च था जो धरने में बदल गया, उससे मुतालिक भी बात हुई और उससे मुतालिक उन्होंने खबर दे दी थी कि ये जो यंगस्टर्स हैं या बलोच यकजहती धरने के लोग हैं ये डिस्पर्स हो जाएंगे, इस्लामाबाद से चले जाएंगे। फिर कुछ सिक्योरिटी सिचुएशन से मुतालिक जो दरसगाहें बंद की गई, गैर मामूली सिक्योरिटी सिचुएशन थी, तो उस हवाले से स्टूडेंट्स को कॉन्फिडेंस दिया गया कि आपकी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं या पाक अफवाज हैं वो 24 घंटे चाकू चौबंद है और आपकी सिक्योरिटी को मुमकिन बनाने के लिए अपना काम कर रही हैं। इंटेलिजेंस बेस्ड जो ऑपरेशंस किए गए नदीम अंजुम साहब की सरबराही के अंदर, उस मुतालिक भी स्टूडेंट्स को ब्रीफ किया गया। यानी आप यूं समझ लीजिए कि बड़ा ही डाइवर्सिफाइड था। इसमें रिलीजियस एस्पेक्ट्स के ऊपर भी बात हुई, इसमें पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स पर भी बात हुई, इक्का दुक्का इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स पर भी बात हुई और फिर सिक्योरिटी, इलाकाई खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल के ऊपर भी बात हुई। जो रिसेंट पाक ईरान टेंशंस हैं उसके हवाले से भी बात हुई। इस मुतालिक भी बताया गया, बलूचिस्तान के अंदर टेररिज्म से मुतालिक बताया गया, केपी की सिक्योरिटी सिचुएशन से मुतालिक बताया गया, पॉलिटिकल सिचुएशन से मुतालिक बताया गया। लगता है कि फौज सीबीएम्स कर रही है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स कर रही है। यकीनन मुकालमे की जरूरत है। जो यंगस्टर्स हैं उनके दिलों में बहुत नफरत भर दी गई है, बहुत कुदूरत है, बहुत एग्रेसिव वो हो गए हैं। उनके साथ बराह रास्त उनको गले लगाने की जरूरत है, उनको सुनने की जरूरत है।